जनता का उल्टा चश्मा। बापूजी। अरे नटू बागा, अब क्या हुआ? सेठ जी है। हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा? अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। सेठ जी ये लीजिए। ये क्या है तेरा इस्तीफा? काम छोड़ के जा रहा है? बागा, ये क्या बेवकूफी है? अरे तेरी जगह अगर जेठिया होता तो दोस्ती में उससे भी ऐसी गलती हो जाती। टप्पू के पापा, आप प्लीज बाघा भाई को रोकिए। मेरी माँ हमेशा कहती है पैसे, स्वास्थ्य और अच्छे लोगों को हमेशा संभल कर रखने चाहिए। प्लीज चलो। सेठानी जी, बापूजी, ये मेरा इस्तीफा नहीं है। तो क्या है ये? एक मिनट। सॉरी कार्ड पढ़ लीजिए। क्या पढ़े इसमें, क्या लिखा है? पलटिए। एक मिनट। ये लीजिए। एक मिनट। इंग्लिश। क्या लिखा है? पढ़। सेठ जी, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ आप जरा जोर से पढ़िए, मैं मन में पढ़ूं उससे अच्छा है। नट्टू काका जोर से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। Hope you know it happened in the spur of the moment and unintentionally. जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। Hope you know what you mean to me. आपके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है। And I really wish for things to be fine between us once again. और मैं दिल से चाहता हूं कि हमारे संबंध जैसे पहले थे वैसे ही फिर से अच्छे हो जाएं। We are truly very sorry. ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दिल से आपकी माफी मांगते हैं। और चाहते हैं कि आप भी हमें दिल से माफ कर दें। ठीक है।
जो कुछ हुआ उसको अभी बदल तो नहीं सकते, लेकिन आइंदा खबरदार अगर तूने फिर से ऐसी गलती की तो खबरदार। नहीं करूंगा सेठ जी, नहीं करूंगा। आज के बाद दोस्त तो क्या, अगर आप भी पुलिस से भाग कर आए तो आपको भी सहारा नहीं दूंगा। ये बाघा कभी नहीं सुधरेगा। भाई कुछ भी बोलो, होली के दिन फिर से बच्चे बन जाते। देखो ना कितने थक गए, लेकिन क्या आनंद आया होली खेलने का। ये बात तो है तारक, आज का दिन बहुत ही यादगार और मजेदार रहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, आज का दिन तो मजेदार बन गया। किसका मैसेज है भाई? एक तो ये हैप्पी होली के मैसेजेस रात तक। ये कोई हैप्पी होने वाला मैसेज नहीं अंजलि। दिन तो मजेदार बन गया, लेकिन ये रात बिगाड़ने का प्रोग्राम आ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे बॉस का मैसेज भाई, खुद तो सोएंगे नहीं और मुझे भी सोने नहीं देंगे। मैसेज लिख रहे हैं, मिस्टर मेहता, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन टुमारो मॉर्निंग, सो अर्जेंटली राइट 3 आर्टिकल्स एंड सेंड इट टू मी। 1 मिनट, 3 आर्टिकल इस वक्त? और क्या यार, होली की रात को भी चैन नहीं है। 3 आर्टिकल यार, ये बॉस लोग समझते क्यों नहीं? हमारी भी तो जिंदगी है। क्या लिखूं? लिखना तो पड़ेगा। किस पे लिखूं? गुड़ी पड़वा पे 1 हो जाएगा। ओके, बजट इज वेरी क्लोज। हाँ, बजट पे लिख देता हूँ दूसरा आर्टिकल। तारक, बजट के टॉपिक पे मैं सजेशन दूं? मना करूंगा तो नहीं दोगी? राय कुमारी जी, दीजिए अपनी राय दीजिए। तो सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर को देश का बजट हाउसवाइफ्स को पूछकर ही बनाना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या क्यों? अरे हम ही तो है जो घर चलाती है, भला हमसे अच्छा बजट कौन जानेगा? है? हो गया है, कुछ और है ना? सुनिए, सोना सस्ता होना चाहिए, रिक्शा टैक्सी के भाव कम होने चाहिए, करेक्ट, घूमने घामने पे ना डिस्काउंट होने चाहिए। एग्जैक्टली, लिखता हूँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और हाँ, फल सब्जी इत्यादि के भाव बहुत कम होने चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ लौकी और करेले का भाव सोने से भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, ताकि तुम उसे खरीद नहीं पाओ और मुझे लौकी और करेले के जूस से छुटकारा मिले। तारक, और कुछ सजेशंस बचे हैं? अपना लिखना शुरू कर सकता हूँ मैं? नहीं, है ना। देखिए, लेडीज जो भी शॉपिंग करे उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या पॉइंट है, बड़ा पॉइंट अंजलि, क्या बात है मिसेस मेहता। अगर इस तरह से औरतों ने शॉपिंग शुरू कर दी तो आदमी की तो आय खत्म। अरे भाई, इधर आदमी की आय खत्म हो रही है, उधर तुम्हारी राय खत्म नहीं हो रही है। जरा 1 कप चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स तारक, अभी लाई। थैंक यू। और हाँ अंजलि, इंसानों वाली चाय बनाना, हाँ, तुम्हारी वाली नहीं। तारक, देखो देखो, कोई है। इस वक्त कौन आ गया? अरे टप्पू से ना, आप लोग इस वक्त? अंजलि आंटी, हमें मेहता अंकल से बहुत जरूरी काम है। इस वक्त ऐसा क्या हो गया भाई कि मुझसे जरूरी बात करनी है? आओ। हाँ बोलो बच्चों। मेहता अंकल, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए हमें लगा आप रिलैक्स मूड में होंगे, इसलिए आपसे जरा बात करनी थी। बिल्कुल रिलैक्स मूड में नहीं हूं मैं। मुझे 3 आर्टिकल्स अर्जेंटली लिखने, इसलिए जो कुछ बोलना है फटाफट बोलो प्लीज। हाँ मेहता अंकल, आपको पता है कि हमारी एग्जाम आ रही है, तो आपको हमारी हेल्प करनी है। हाँ। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं? हम लोग को फेल थोड़ी होना है। ये चाइल्ड आती, चुप रहना थोड़ा सा। मेहता अंकल, क्या है ना, हमारी एग्जाम आ रही है ना, तो मम्मी पापा हमें बहुत टेंशन देते हैं। बोलते सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, फिर खेलो मत, वीडियो गेम्स मत खेलो, टीवी मत देखो, फलाना 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 फलाना, पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। अरे मेहता अंकल, ये सब तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर मेरे खाने पर कटौती लगा दी गई है। मम्मी पापा बोलते हैं मैं ज्यादा खाऊंगा तो एग्जाम में नींद आएगी, पर मैं नहीं खाता तो मुझे एग्जाम में पेट दर्द होता है। ओहो मुझे फ्रेश होने के लिए खेलने भी नहीं देते। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के वक्त तुम लोग काफी तनाव में रहते हो। राइट अंकल। लेकिन बच्चों, अगर तुम पूरे साल समय पे पढ़ाई करो, टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल को फॉलो करो, तो तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना तुम तनाव में रहोगे। मेहता अंकल, आप तो हमें ही सलाह दे रहे हो। एग्जाम्स किसको देना है चाइल्ड हाथी जी? हमें।
भाई तो फिर सलाह भी तुम लोगों को ही मिलेगी ना। चलो अभी जाओ, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, ओके बाय। अरे बच्चों, तारक, आपने तो बच्चों का मूड बिगाड़ दिया। अरे क्या मूड बिगाड़ दिया अंजलि? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे कितने अर्जेंटली आर्टिकल लिखने, अगर नहीं लिखे तो सुबह बॉस मेरा मूड बिगाड़ देगा और फिर खराब मूड में मैं घर पे आऊंगा तो पूरे महीने तुम्हारा मूड खराब रहेगा। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है? ठीक है। और मेहता साहब, अंजलि भाभी, जेठा भाई आइए। हो गया खाना वाना? हाँ हाँ हो गया। चलो कहाँ? पान मन खा के आते, चलो। नहीं नहीं देखो जेठालाल, तुम आज अकेले चले जाओ, आज मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत अर्जेंट आर्टिकल्स लिखने हैं। आज भी? भाई अखबार 7 दिन आता है ना, तो हम लोगों को भी 7 दिन लिखना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं है हमारे काम में। ठीक है, ओके बाय बाय। क्या बाय बाय? जेठा भाई को बुरा लगेगा। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, वो दोस्ती है क्या जिसमें बुरा लग जाए? और वैसे भी बिना आग लगे फायर ब्रिगेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं? थैंक यू। और दूसरा क्या है? बाय बाय जेठालाल, सी यू, ओके? ठीक है, ओके अंजलि भाभी। सॉरी जेठा भाई। नहीं नहीं उसमें क्या अंजलि भाभी। अंजलि प्लीज अब दरवाजा बंद कर दो, इसके पहले कि कोई आ जाए मैं आर्टिकल पूरे कर लूं। हाँ तारक आप भी ना। अरे व्हाट, आप भी ना यार। गरीबी में आटा गीला, जितनी जल्दी हो रही है उतना ही कोई ना कोई आ रहा है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, कहिए। हमारा नाम छुट्टन है, हम यहीं बाहर काम करते हैं। साहब से एक ठो काम था मैम साहब। हाँ, अगर आप आज्ञा दे तो अंदर आ जाएं। आओ भाई आओ, क्या काम है? नमस्ते साहब, हम छुट्टन हैं, बाहर आपकी सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ देखा है मैंने आपको सोसाइटी में काम करते हैं। हाँ कहिए। साहब हमको पता है आप लेखक बाबू हैं। अरे कहाँ लिख पा रहा हूँ भाई कुछ भी, काहे का लेखक? साहब एक काम था आपसे। जीवनी लिखूं तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, हमारी मेहरारू का ना गांव से लेटर आवा है। भाई तुम्हारी बीवी का खत का मैं क्या करूं? साहब पढ़ लीजिए ना साहब। अरे भाई तुम्हारी बीवी का खत मैं क्यों पढ़ूं? क्योंकि साहब हमको पढ़ना नहीं आता ना। लो, अरे अपनी बीवी से तो कुछ शिक्षा लो भाई छुट्टन, वो लिखना जानती है, तुम पढ़ना भी नहीं जानते। साहब हमारे गांव में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। वाह, पता है। अरे लेटर दो भैया। बड़े प्यार से लिखी है, सद्भावना के साथ। आपस में हम बहुत प्रेम करते हैं साहब। पढ़ दूं? हाँ साहब। प्रिय जमुना के पापा। साहब जमुना हमारी बिटिया का नाम है। हाँ प्यारा नाम है, जमुना। थैंक यू। आगे पढ़िए साहब। अरे पढ़ रहे हैं भैया। थोड़ा जोर से पढ़िए साहब। प्रिय जमुना के पापा। हाँ। जमुना के पापा को हमारा प्रणाम। आप वहाँ ठीक होंगे, हम भी जैसे तैसे जी रहे हैं, बाकी राम जी की कृपा है। खेत में बीज बो दिए हैं, बस पानी नहीं है, बाकी राम जी की कृपा है। अम्मा की खांसी ठीक हो गई है, पर मौसी का दमा शुरू हो गया है, बाकी राम जी की कृपा है। बकरी का एक टांग के अंदर कुछ चोट आ गई है, बाकी राम जी की कृपा है। पड़ोस की देवकी चाची के फूला, उनकी कोई फूला बेटी है? साहब हो सकता है हमारे आने के बाद पैदा हुई हो। अरे हो गई होगी, उसकी सगाई की बात हो रही है भाई। अच्छा हम समझे नहीं साहब, थोड़ा देर में समझते हैं। पड़ोस की देवकी चाची के फुला की सगाई पर सभी ने आपके बारे में पूछा था, बाकी राम जी की कृपा है। और आप समय पर खाना खाते रहना, गांव में सब आपको बहुत याद करते हैं, बाकी राम जी की कृपा है। तुम्हारे जमुना की अम्मा। राम जी की बहुत कृपा है, गांव में सब कुशल मंगल है। हे राम, थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो प्लीज। मैंने आपका लेटर पढ़ दिया, आप एक कृपा कीजिए अब। हाँ थैंक यू साहब। एक छोटा सा और काम था। अब क्या एक लेटर और पढ़ना है? साहब हमारी मेहरारू का हमका बहुत याद आती है। तुम्हें याद आती है तुम्हारी मेहरारू की, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक खत हमारी तरफ से भी लिख दो ना। तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है ना? हाँ साहब,
फोन है उसके पास? हाँ है साहब। तो भाई तुम फोन पे बात कर लो प्लीज, मेरे पास खत लिखने का टाइम नहीं। लो है ना, मेरे फोन से बात कर लो। हाँ? ठीक। 9 8। अरे भाई थोड़ा मन में बोलो ना यार। हाँ साहब। हेलो हेलो दुर्गा मौसी। अरे हम छुट्टन बोल थे मुंबई से। अरे मौसी वो लल्लन की अम्मा को बुला दो ना। 1 मिनट। लल्लन की माँ? अरे खत में तो जमुना के पापा लिखा था। कहा है ना मैम साहब, हम जमुना को बहुत चाहते हैं और वो लल्लन को बहुत चाहती है, तो इसलिए प्यार से हम लल्लन की माँ कहते हैं और हमें प्यार से जमुना के पापा कहती है। हाउ स्वीट। अरे भाई तुम बात करो ना यार। और अंजलि तुम्हारे क्या लेना देना है कि वो जमुना की अम्मा बुलाता है या लल्लन की अम्मा बुलाता है, उसे बात करने दो ना प्लीज। तुम क्यों सवाल पूछ रही हो? अरे लल्लन की माँ कैसन हो? सब कुशल मंगल है ना? देखो तुम्हारा खत पढ़ के हमें बहुत आनंद आवा। अरे हाँ, बाबूजी को प्रणाम कहना और माता जी को भी प्रणाम कहना और बगल वाले रामशंकर चाचा को भी प्रणाम कहना। धीरे धीरे। और हाँ, वो दयाशंकर पांडे को भी प्रणाम कहना। अरे भैया छुट्टन एक बार में क्यों नहीं कह देते कि सारे गांव को प्रणाम कहना यार? जी साहब। और ये लल्लन की अम्मा, तुम वो बसंती के बछड़े के बारे में लिखना भूल ही गई? वो तो बड़ा ही गवाह होगा ना। खाली लल्लन की अम्मा बोलने में 125 रुपए का बिल हो जाने वाला है। अच्छा लल्लन की अम्मा, हम फोन रखते हैं, ऐसे ही खत लिखते रहना। हमारे लेखक बाबू है ना, एकदम गऊ जैसे हैं, हम इन्हीं से हमेशा खत पढ़वा लेंगे। हाँ चलो रखते हैं। हाँ चलो प्रणाम, और माता जी को भी प्रणाम कह देना। हाँ चलो प्रणाम। साहब धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लीजिए साहब, चलते हैं। चलो साहब, जय राम जी की। जय राम जी की। अंजलि दरवाजा बंद करो, सबसे पहले दरवाजा बंद करो यार। और एक मसालेदार चाय। अरे तुमने तो मेरे मुंह की चाय छीन, मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे आओ आओ जेठालाल, अब क्या हो गया? आओ। आपके लिए मस्त बनारसी पान लेके आया हूँ। हाँ पान खाइए तो क्या काम करने में रस उत्पन्न होगा। हाँ, पहले मैं अपना काम संपन्न कर लूं, फिर रस उत्पन्न कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। अरे भाई ये रखने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। वो कहते हैं ना, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये खाइए तो क्या एकदम फटाफट जो भी आप लिख रहे हैं ना, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सूझेगा। लो 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 लो। नहीं जेठालाल देखो, मैं काम खत्म कर लूं उसके बाद खा लूंगा, है ना? मैंने काम खाना। अरे कैसा है पान? हाँ हाँ हाँ। अंजलि भाभी आप पान नहीं खाते इसलिए आपके लिए नहीं लाए। नहीं बाबा। अरे भाई वो पान नहीं खाती, वो जान खाती है। तारक देखा, मेरा मजाक करने का नतीजा देखा। अरे वो नाटक कर रहे हैं। चला चला, अभी बहुत हो गया नाटक। तारक क्या हुआ? अरे बुड्ढी यार चुप रहो 1 मिनट। अरे जेठालाल ये पान में इतनी सुपारी क्यों डलवाई यार? पान में सुपारी तो होती है ना मेहता साहब, बिना सुपारी का पान तो बिना रस का रसगुल्ला जैसा हो जाएगा। अरे क्या यार इस वक्त एग्जाम्पल दे रहे हो यार जेठालाल? तुम यहाँ पे सुपारी दांत में फंस गई है। अरे तो दांत से सुपारी निकालो ना तारक। अरे कैसे निकालूं? आप चिंता मत करो, मैं अभी निकाल देता हूँ सुपारी। अंजलि भाभी एक टाँचनी देना तो। हाँ नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मेरे ध्यान में नहीं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर हाथी के घर। अरे मुझे यहाँ छोड़ के। क्या हुआ हंस? पता नहीं पता नहीं दांत में क्यों दर्द हो रहा है। सुबह से कितनी सारी मिठाई खाई तुमने। कोमल आज होली है, मैं आज भी मिठाई नहीं खाऊं? तुम्हारे लिए तो रोज होली है। कोमल पहले तुम गर्म पानी लेके आओ। उसमें थोड़ा दूध, शक्कर, चावल और केसर डालकर लेकर आओ। ओके बाबा, सिर्फ गर्म पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ। दांत में दर्द है। आपको कैसे पता चला मेरे दांत में दर्द है? अरे मेहता साहब अपने दांत की बात कर रहा थी भाई। अच्छा अच्छा, मेहता साहब के भी दांत में दर्द है। मेहता साहब
आपने भी ज्यादा मिठाइयाँ खा ली क्या? आइए चेक कर लेता हूँ, आइए। अरे भाई इसमें लेटने की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए ये बताइए मेहता साहब, हुआ क्या है आपको? मेरे दांतों में सुपारी अटक गई है। सुपारी कैसे फंस गई? जेठालाल मेरे लिए एक पान लेके आए थे, उसी में सुपारी थी डॉक्टर आती। पान? कौन सा पान? कलकत्ता, बनारसी, मगही? बनारसी। अच्छा, तो सब मेहता साहब को ही खिला दिया या एक आध मेरे लिए भी बचाया है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक काम कीजिए आतिफ भाई, आप मेहता साहब के दांत में से वो सुपारी निकालिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा पान लेके आता हूँ। ठीक है। अरे नहीं जेठा भाई, वैसे भी हंस के दांत में थोड़ा दर्द है, तो आप प्लीज पान रहने दीजिए। प्लीज अभी पान वान छोड़िए, मेरे दांत की चिंता कीजिए डॉक्टर आती। सुपारी निकालिए प्लीज। हाँ, जेठा भाई मेरी बैग। मुंह खोलिए। और हाँ मेहता साहब मुंह खोलिए, थोड़ा और खोलिए, ऐसे। डॉक्टर हाथी, दर्द मेरे दांत में, चिल्ला आप रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? अरे मेहता साहब आप भूल गए कि मेरे दांत में भी दर्द है, और दांत का दर्द तो पानी के टपकते हुए नल की तरह होता है, पता नहीं कब अचानक टपक जाए। वाह आतिफ भाई, आप है डॉक्टर लेकिन मस्त प्लम्बर जैसे बात कर रहे हैं। अरे मेरी सुपारी, प्लम्बर साहब, मेरा मतलब डॉक्टर साहब सुपारी निकालिए प्लीज। आप जरा संभाल के पकड़िएगा। तारक ठीक से मुंह खोलना। हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखो ना प्लीज। डोंट वरी। डॉक्टर साहब निकल तो जाएगा। मिल निकल गई। हाँ जीता भाई, इसको रख दीजिए। हो गया? हाँ। तारक कैसा लग रहा है अभी? नहीं, टुकड़ा तो निकल गया शायद, पर दर्द अभी भी बहुत है डॉक्टर आती। मेहता साहब घर जाके गर्म पानी से गरारा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। यस। थैंक यू डॉक्टर आती, आपको परेशान किया। कोई बात नहीं। डॉक्टर आती, आपकी फीस 1 किलो पेड़े। हंस, अरे मतलब ठीक होने के बाद तो चाहिए ना। थैंक यू डॉक्टर आती। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर। कल आपके लिए पान लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल। ओके बिल्कुल, कोमल भाभी। गुड नाइट, टेक केयर। अरे दया चाय लाना। ओहो 9 बज गए। ले, इसमें 9:07 हुई है और इसमें 9:17। अब ये तीनों में से कौन सा सही टाइम है? मैं क्यों सही टाइम पूछ रहा हूँ? मेरा कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता है, मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। कोई ना कोई मुसीबत सेकंड कांटे से भी फास्ट चलकर मेरे पास आ जाती है। लीजिए। आ गई। लो, क्या? चाय? क्या है? कुछ नहीं। सॉरी, एक मिनट जरा। क्या देख रही है? आपका चेहरा। तो ऐसा कोई नकली नोट देख रही हो, ऐसा क्या देख रही है? एक मिनट, सॉरी जरा। अरे हाँ!
क्या कह रही थी? अरे बाबा, माँ ने मुझे कहा कि दया बेटा एक काम करना, दामाद जी का चेहरा एकदम ध्यान से देखना, फिर किसी भी बैल का चेहरा देखना, दोनों के चेहरे सेम टू सेम लगेंगे। अरे एकदम भोला, भोलेनाथ के नंदी बैल की तरह। समझ में नहीं आ रहा है, तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है या बैल के साथ मेरी तुलना करके मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे नहीं नहीं, तारीफ तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है, बैल जी। अभी एक और शब्द आगे तू बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी होता है, माँ ने कितने प्यार से आपका नाम रखा और आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कहाँ से कीमत करूँ? तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था माँ ने, कलयुग में सोने के गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या? कुछ नहीं। आपने मेरी माँ और सुंदर वीरा को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं नहीं, नमूना मतलब नंग। मतलब नंग वो भारी वाला, कीमती, अमूल्य, उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो आश। पता है, हमारी पोर के सारे दामाद आपसे जलते हैं कि आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है, रोज नए नए नाम रखती है, और आप है कि उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना कहते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा आपकी इतनी इज्जत करता है, आप उसको भी नमूना कहते हैं? अरे भाई बोला ना सॉरी, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी महान सासू और इतना महान साला मिला है। तो है बराबर है। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पर ये मेहरबानी की है। मैं मानता हूँ, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको ईश्वर की ये गिफ्ट पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं, पसंद है भाई, किसने बोला पसंद है? बहुत पसंद है। नमूना दुनिया का कोई दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया के सभी दामाद अच्छी बात सुनेंगे ना तो उनका सर सबसे झुक जाएगा। बस भाई कितना बोलेगी, बस अभी शांति रख। अरे तो आपने बहुत मैंने बोला था सॉरी, बस क्या कितना बोलेगी तू अभी? अरे शांति रख भाई, बस हो गया। ये भगवान है तो। लेकिन ये दुनिया में इतना वो होना ही नहीं है। और माँ ने कहा था कि दुनिया में तो मेरे से नाम रख रहा हूँ, तो तू रख बेटा, तू इसको बचाएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? बहू पे जुल्म कर रहा है, निर्दयी, जालिम। अरे अब तक पूरे गरा खानदान में सब लोग बहुओं का मान सम्मान बनाए रखते थे, तूने ऐसी घिनौनी हरकत की। घिनौनी? बहू के मुंह पे पट्टी लगाई, बहू पे अत्याचार करता है, अत्याचारी। बापूजी, पट्टी निकाल। बापूजी, बहू के मुंह पे से पट्टी निकाल, जुल्मी पति। जुल्मी पति? पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत करना। और जेठिया, तुझे इस घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी।
बापूजी, आज पूरा दिन तू अपने मुंह पे पट्टी लगाकर घूमेगा। बापूजी, पट्टी लगा। बापूजी, पट्टी लगा। बहू बेचारी गरीब गाय जैसे कुछ बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह पे पट्टी लगाएगा? बेल कहीं का। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बापूजी, टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने ही उनको पट्टी लगाने के लिए कहा था। क्या? वो बापूजी, आज मुझे मौन व्रत रखना था, पर पता नहीं मैं मौन रह ही नहीं पा रही थी। कुछ ना कुछ बोली पड़ती थी। तो टप्पू के पापा ने कहा कि दया मुंह पर पट्टी लगा ले। तो मैंने कहा वाह, मस्त आइडिया है। आपने आइडिया दिया है तो आप ही लगा दो ना। तो ये लफोट, ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पता है तुझे? हैं? क्या? बहू, इसके मुंह पे से पट्टी हटा। अरे अब बोल, क्या बोल रहा था? वो मैंने तो मजाक में ही आइडिया दिया था बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता। अक्कल वगैरह जो डांडो। चुप रह। सॉरी। नहीं दया, मैं सॉरी। अरे बका भाई, आइए बैठिए। नहीं बहना, आज बैठूंगा नहीं, थोड़ा टेंशन है। तू और सुन। ये टेंशन मतलब क्या? सोसाइटी के काम की कुछ बात है? अरे वाह जीजाजी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसा पता चल गया? मैं सोसाइटी के काम के लिए आया हूँ। सोसाइटी की जो भी बात है वो आपको सेक्रेटरी से करनी पड़ेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको जाके मिलो। आप टप्पू के पापा बात सुन तो लीजिए। टप्पू की मम्मी, कृपया करके आप बीच में ना बोले। तूने भिड़े का घर देखा है? हाँ। तो जाओ उधर पार्सल हो जाओ। मतलब जो भी टेंशन देना है वो भिड़े को दो। हाँ बॉस, बस एक मिनट। सेंट। हाँ बॉस, 3 आर्टिकल मेल कर दिए। हाँ सर, पूरी रात जाग के लिखना पड़ा। ओके बॉस, ओके। तारक, लीजिए। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड? तारक, एटीएम का नया जूस, मिक्स मैजिक जूस, जिसमें करेला, कड़वे नीम के पत्ते, बीटरूट और अदरक है। मैं दादा। आओ ये आओ। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग अंजलि भाई। गुड मॉर्निंग अयर भाई। मैं दादा, आप फ्री हैं? वैसे तो फ्री हूँ, लेकिन बस ऑफिस निकलना ही है। बोलो क्या हो गया? नहीं क्या है मैं दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अभी तो तुम ये जूस पियो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। दादा आप मेरा परेशानी और बढ़ा रहे हैं। सॉरी अंजलि भाभी। नहीं इट्स ओके अयर भाई, आप पी लीजिए। इनके लिए मैं दूसरा ताजा बना कर लाऊंगी। नहीं देखिए, मेरे को जूस नहीं पीना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरा परेशानी का सोल्यूशन चाहिए। ये तुम क्या परेशान हो यार?
आप मेरे को बताइए कि सोसाइटी में कितना काम हुआ है, ये जानने का हक मेरे को है या नहीं है? नहीं, क्यों हक नहीं है भाई? तुम सोसाइटी की वर्किंग कमेटी के ट्रेजरर हो, तुम्हें पूरा राइट है कि तुम सारी चीजें जानो। लेकिन मेहता साहब, ये मेरा राइट ही रॉन्ग हो गया है। मतलब? मेहता साहब, जब भी मैं बका को पूछता हूँ कि सोसाइटी के वायरिंग का काम का क्या हुआ, तो बोला सेलिंग के प्लास्टर का काम बाकी है। और बाहर के कलर का पूछता हूँ तो बोला एक हाथ बाकी है। ग्रिल के काम का पूछता हूँ तो बोलता थोड़ा बाकी है। प्लम्बिंग के काम का पूछता हूँ तो बोलता वो भी थोड़ा बाकी है। टेरेस के काम का पूछता हूँ तो बोलता है वो भी थोड़ा बाकी है। अब सब काम थोड़ा थोड़ा बाकी है तो काम पूरा कौन सा हुआ है? अब मैं किन किन को जवाब दूंगा? सब लोग मेरे को सवाल पूछेंगे। नहीं ये देखो, तुम अकेले तो हो नहीं ना जिससे सोसाइटी वाले सवाल करेंगे। भाई कमेटी के अंदर पोपटलाल भी है, सेक्रेटरी भिड़क खुद है, तो सारे लोग हैं जवाब देने के लिए। और वैसे भी सोसाइटी का काम ज्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, थोड़े दिन रह गए खत्म होने। हाँ अय्यर भाई, और रही बात सुंदर भाई की, तो वो तो घर के हैं, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। ऑलराइट, आपका कहना एकदम करेक्ट है, आपने मेरे को रिलैक्स कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आजा मेहता साहब, मैं चलता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ओहो, पापड़ का स्टॉक कितना बढ़ रहा है। ओहो, पापड़ का स्टॉक इतना बढ़ रहा है। ये सोसाइटी के काम की वजह से मेरे अचार पापड़ के कस्टमर आना बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो अचार पापड़ का धंधा भूल जाओ, आपको इस्त्री की दुकान खोलनी पड़ेगी। क्या बोलते तुम आदमी? वो क्या है, कब से कह रही हूँ सोसाइटी का काम खत्म करवाओ, लेकिन सुन ही नहीं रहे आप। कब खत्म होगा ये सोसाइटी का काम? माधवी सच बोलूं, अपने सोसाइटी का काम कब खत्म होगा ये दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। का? अरे का है वो सुंदर, उसका फोन नहीं लग रहा है। अरे हाँ, बक्का, उसका असिस्टेंट, उसका चेला, उसको फोन करके पूछता हूं मैं। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। अरे ये लो। वाह 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 वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा है? मतलब 100 साल जियोगे। क्या बेटे भाई, मेरी उम्र क्यों कम कर रहे हो? मेरे खानदान में तो 110 साल जीते सभी। चुकलंच आपलं नाही। आप बैठिए ना, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? 5 लाख रुपया। काय? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए? ये भाई तुम 5 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे 5 किलो पापड़ मांग रहे हो। तेज ना। और क्यों चाहिए 5 लाख रुपए? क्यों मतलब क्या? ये सोसाइटी के काम के लिए, काम खत्म नहीं करना है। नहीं, काम खत्म करना है ना, लेकिन सोसाइटी सुंदर को 25 लाख में से 20 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी है, तो सुंदर के पास से पैसे मांगना। हाँ? अरे सुंदर भाई का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे अभी 5 लाख रुपया दे दो, जो भी हिसाब है वो सुंदर भाई से आप कर लेना। नहीं भाई, हिसाब मुझे नहीं मालूम, अभी काम खत्म होने के बाद ही बाकी के 5 लाख रुपए मिलेंगे, तब तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगना। तो फिर काम बंद हो जाएगा। तुम क्या धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? ठीक है, बंद करो, मैं किसी और से काम करवा लूंगा, जाओ। अरे करा के तो दिखाओ। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप होंगे।